कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग द एसएचएम, राइट। तो इसके लिए एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां से हमें मिल जाएगा। सो बाय डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ऑब्वियसली लीनियर एसएचएम, क्या होता है इक्वेशन, डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये प्लस ओमेगा स्क्वेयर उधर एक्स उधर जाएगा तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा एंड दैट बिकम्स माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। सो दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। सिंपल है ना। अब ये एक्सीलरेशन का यूज करके हम क्या कहते हैं वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे और फिर वेलोसिटी का यूज करके डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। हमने 11th में पढ़ा है कि अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिलती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वंस, तो वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें एक्सीलरेशन मिलता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। अब इसका उल्टा अगर करते हैं तो डेरिवेटिव का अपोजिट ऑर्डर इज इंटीग्रेशन। तो हमारे पास पहले एक्सीलरेशन आया है तो एक्सीलरेशन को अभी इंटीग्रेट करेंगे तो उसके पहले वाली टर्म मिलेगी दैट इज वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके पहले वाली टर्म मतलब डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे सब लोग कि यहाँ पे हमें एक्सीलरेशन के से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, वेलोसिटी आनी चाहिए तो वेलोसिटी वाले टर्म में लेके आते हैं। अब इस इक्वेशन 1 को, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, a इज इक्वल टू dv बाय dt होता है। तो a के जगह पे dv बाय dt कर दिया एंड इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे वेरिएबल x है तो इस इक्वेशन को x के टर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे, dv को dx से डिवाइड कर दिया इनटू dx से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को और डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ मॉडिफिकेशन किया। जैसे मेक इट नेगेटिव विदाउट चेंजिंग मीनिंग वाला कंसेप्ट रहता है ग्रामर में, इंग्लिश में, वैसे यहाँ पे किया है, dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड कर दिया, dx dx कैंसिल हो जाएगा तो dv बाई dt बचेगा जो कि ऊपर वाली स्टेप का लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो ये dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी, है ना। v इज इक्वल टू dx बाय dt होता है। तो इस हिसाब से हमने dx बाई dt की जगह पे v रख दिया और dv बाई dx, तो dv बाई dx। देखो वेलोसिटी वाली भी टर्म आ गई और वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट वाली भी टर्म आ गई, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इट इज। अब क्या करेंगे, ये dx को इधर भेज देंगे तो v इंटू dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, इंटू ये dx इधर आ गया तो इंटू dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग अबाउट इक्वेशन, ये इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन v इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, है ना। इंटीग्रेशन क्या होता है, ऐसे अरिथमेटिकल टर्म का x टू द पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब यहाँ पे v का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, इधर भी x का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। इधर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v है, इधर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, v टू द पावर 1 प्लस वन दैट इज v स्क्वेयर बाई 2, और इसका इक्वेशन ये माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन इज x स्क्वेयर बाई 2। सिंस दिस इंटीग्रेशन इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन पे कोई लिमिट है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे आ जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज नथिंग बट c, राइट। तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं, से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसका यूज होगा, है ना, हमें पहले c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या बाउंड्री कंडीशन,
एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एक एग्जांपल बताता हूँ, है ना। यहाँ पे मेरे पास में एक पेन है, इसको अगर मैंने ऊपर फेंक दिया, है ना, तो ऊपर फेंक के ये यहाँ तक क्या गया और यहाँ से वो नीचे आया, मतलब जब मैंने फेंका तो उसकी वो मोशन में था, मतलब वेलोसिटी थी। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर ऊपर जाते जा गया अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ये यहाँ पे आके इतनी ही मैक्सिमम हाइट उसने गेन की और यहाँ से वापस आ गया, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन उसने गेन की। और इस एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे आ रहा है, इसका मतलब इस एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो वही वाली कंडीशन हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि एट एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट इज a, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बराबर है। लेकिन ये x क्या सिर्फ ऊपर ही रहेगा क्या, नहीं, तो x कैन बी इक्वल्स टू प्लस माइनस a। तो एट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a, वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, 0, प्लस a पे भी वेलोसिटी 0 रहेगी, माइनस a पे भी वेलोसिटी 0 रहेगी। ये वाली वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर देते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हाट वी विल गेट, ये वैल्यू अगर हमने यहाँ पे पुट अप कर दी तो वेलोसिटी क्या है, 0, तो वेलोसिटी v स्क्वायर बाय 2 है, तो दैट इज 0 ऑब्वियसली, है ना, 0 स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस ए, प्लस ए का भी स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या है, 2 प्लस सी इट इज, राइट, प्लस सी एज इट इज। ये c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमें c मिलेगा, इट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। ये c की वैल्यू वापस जहां पे c आया है वहां पे रख देंगे, मतलब इक्वेशन नंबर 2। सो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c की वैल्यू ये है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 इट इज, बराबर है। 2 जो है वो डिनोमिनेटर में तीनों टर्म्स में, तो यही पे कैंसिल कर देते हैं, राइट। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, एक्स सॉरी ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को पहले लिखता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में लिखता हूँ, तो इट बिकम्स दिस। हमें v स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें v चाहिए, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ले लेंगे, v स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज v, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज ओमेगा, इट कैन आल्सो बी रिटन एज प्लस माइनस ओमेगा, प्लस ओमेगा का स्क्वायर रूट भी ओमेगा, माइनस ओमेगा का स्क्वायर रूट भी, सॉरी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर, है ना, दोनों का स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर। और ये जो टर्म है ये आ जाएगी रूट के अंदर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक गलती हम यहाँ पे करके बैठ जाते हैं, घाई में हम क्या कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों का पावर 2 है, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो पावर कैंसिल कर देते हैं और लिख देते हैं ए माइनस एक्स, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए रूट ऑफ प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, वी कैन कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। अब एक्सीलरेशन से वेलोसिटी मिल गई, अभी वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 को किस तरीके से लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज नथिंग बट व्हाट, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अभी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना पड़ेगा ना, तो v के जगह पे हम क्या कर देंगे, डी एक्स बाई डी टी रख देते हैं, डी एक्स बाई डी टी कर दिया इक्वल टू, इधर क्या है ओमेगा, मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, इनटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये x इधर है तो x वाली टर्म मतलब रूट नीचे इधर लेके आएंगे और dt को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। इसका ले लेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर is equals to integration omega into dt, and this is a standard form of integration, that is sin inverse of x by a होता है ना। तो this is therefore sin inverse of
x अपॉन a that is capital A is equals to ओमेगा dt का इंटीग्रेशन इज ओमेगा कांस्टेंट बाहर कर दिया, dt का इंटीग्रेशन इज t, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं है, तो एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा एंड दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लेते हैं फाई. फाई इज नथिंग बट द इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, राइट. तो वहां पे कर दिया फाई, है ना. हमें x फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर x फाइंड आउट करने के लिए पहले साइन इनवर्स को इधर भेज देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा x बाय a विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स इधर से राइट हैंड साइड जाएगा, तो इट बिकम्स साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव टीज, और x फाइंड आउट करेंगे तो देयरफॉर x इज इक्वल टू a इधर आएगा, तो इट इज a इंटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव. This is the displacement of the particle performing SHM. We can call this as equation number 4. But problem वापस से वही है कि phi आ गया, मतलब आपको पहले phi की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और वो इक्वेशन 1 में मतलब इक्वेशन 4 में पुट अप करना पड़ेगा. यहाँ पे phi को फाइंड आउट करने के लिए हम दो कंडीशंस का यूज करते हैं. पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट केस इज व्हेन the particle will start its motion from the mean position. So when or at mean position पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रहती है, x इज इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0. मतलब अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से ही स्टार्ट करता है तो उस टाइम पे द टाइम विल बी इनिशियल टाइम विल बी कंसिडर्ड एज 0, राइट. तो एट t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, है ना. x इज इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0. तो ये x और t यहाँ पे x की वैल्यू और t की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करते हैं, तो देयरफॉर x के जगह पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा t, ओमेगा इंटू 0 प्लस फाइव. दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 4, है ना. तो ये 0 आ गया, ये भी 0, तो 0 बाय a क्या हो जाएगा, a को इधर लेके आएंगे, 5 फाइंड आउट करना है, तो a को इधर लेके आएंगे, तो 0 बाय a इज 0, साइन ऑफ ओमेगा इंटू 0 इज 0 प्लस 5 इज 5, तो साइन 5 एंड 5 इज इक्वल टू साइन इधर आ गया, तो साइन इनवर्स ऑफ 0. एंड साइन इनवर्स 0 क्या होता है, साइन इनवर्स 0, 0 कहाँ कहाँ पे मिलता है हमें, 0 पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई साइन के, है ना. तो ये आ जाएगा 0, दो ही वैल्यूज लेंगे हम, 0 और पाई. दो वैल्यू क्यों चूज की, ये वो दो वैल्यू है, यहाँ से 0 से आगे जाएगा तो सिग्नल पॉजिटिव रहेगा और पाई से आगे जाएगा तो सिग्नल निगेटिव रहेगा, है ना. 2 पाई से आगे जाएगा तो वापस पॉजिटिव, 3 पाई से आगे जाएगा तो वापस निगेटिव. तो इतना नहीं हम कंसीडर करते, दो ही वैल्यूज कंसीडर करते हैं. तो ये दोनों वैल्यूज अब हम कहाँ पे पुटअप करेंगे, इक्वेशन 4 में पुटअप कर देते हैं. तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 0 एंड x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाय प्लस पाई. तो देयरफॉर फाइनली हमें x की वैल्यू मिलेगी एंड दैट इज x इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 0 ओमेगा टी, तो ओमेगा टी आ गया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई इज व्हाट, ये भी साइन ओमेगा टी रहेगा, है ना. बस फर्क क्या रहेगा, दैट की कैन बी निगेटिव, है ना. तो ये देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, दिस इज प्लस माइनस a साइन ऑफ ओमेगा t, दिस इज x, है ना. तो इस केस में यहाँ पे हमारा सिग्नल कैसा रहेगा, हाउ विल बी द सिग्नल, द सिग्नल कैन बी, देखो अगर यहाँ x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t रहता है तो a साइन ओमेगा t विल बी इन दिस वे, this is x is equals to a sine of
ओमेगा टी, क्योंकि वो पॉजिटिव सिग्नल है ना। लेकिन x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी अगर है तो इट विल बी लाइक दिस, निगेटिव से मतलब पहले नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी और फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी। तो दिस इज x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी इट इज, बराबर है। नाउ द सेकेंड केस इज व्हाट, एट एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन पे क्या रहता है, x इज इक्वल टू प्लस ए भी रहता है और माइनस ए भी रहता है ना। तो प्लस माइनस ए एंड दैट इज एट ऑब्वियसली t इक्वल टू 0। मतलब अगर सिग्नल हमारा प्लस ए से स्टार्ट हो रहा है या माइनस ए से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आएगा, तो ये वाली वैल्यूज उठा के इक्वेशन 4 में पुटअप कर देते हैं। क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ अगेन ओमेगा इंटू 0 प्लस फाइव इट इज। तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा 1, साइन को इधर शिफ्ट कर देते हैं, इधर बचेगा साइन ओमेगा 0 इंटू 0 प्लस फाइव। तो फाइव इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन को इधर भेज दिया तो साइन इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1 मिलेगा। एंड व्हाट इज साइन इनवर्स प्लस माइनस 1, and therefore phi is equals to sin इनवर्स प्लस 1 90 डिग्री पे मिलता है, मतलब पाई बाई 2 पे मिलेगा, और माइनस 1 कहाँ पे मिलेगा, 3 पाई बाई 2 पे 270 डिग्री पे, और ये 90 डिग्री पे। तो 270 डिग्री मतलब 3 पाई बाई 2 रेडियन। तो फाई की यहाँ पे भी हमने दो वैल्यूज कंसिडर कर ली। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के वापस इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप करेंगे। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू पहली वैल्यू रखेंगे, इट इज a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, राइट। a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के जगह पे पहले पाई बाई 2 रख दिया, एंड x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2, ये भी रख दिया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होता है कॉस ऑफ ओमेगा टी, एंड दिस x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा, a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2 माइनस a इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट। दोनों को कंबाइन करते हैं तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस, इधर प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हैं, प्लस माइनस a cos ओमेगा टी कॉमन है, तो a cos ओमेगा टी, तो इट इज प्लस माइनस a इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा सिग्नल मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो इट बिकम साइनोसॉइडल सिग्नल है। ये साइनोसॉइडल सिग्नल दोनों, एक पॉजिटिव साइनोसॉइडल सिग्नल, एक रेड वाला नेगेटिव साइनोसॉइडल सिग्नल, इसलिए माइनस ए साइन ओमेगा टी आया है। इनका मैग्नीट्यूड क्या है, दिस इज प्लस ए और एंड दिस इज माइनस ए, है ना। वैसा ही यहां पे भी हम सिग्नल ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे आएगा, on the x-axis we will take theta that is equals to omega t। पहला सिग्नल ये this is plus a, this is 0 and this is minus a, है ना। तो ये पहला सिग्नल कैसा है, प्लस ए कॉस ओमेगा टी, कोसाइन सिग्नल पता है हमें, हमें वो 0 पे वो प्लस 1 से स्टार्ट होता है या माइनस 1 से स्टार्ट होता है। पहला सिग्नल कैसा आया है, प्लस ए कॉस ओमेगा टी, मतलब ये यहां से स्टार्ट होगा, राइट, एंड विल बी in this way। so this is okay, I'll write it later। और दूसरा सिग्नल कैसे स्टार्ट होगा, माइनस से, माइनस ए से स्टार्ट होगा एंड इट विल बी लाइक दिस। तो ब्लू वाला सिग्नल जो है
blue colored signal is x is equals to a cos ओमेगा t वाला सिग्नल है, और रेड वाला सिग्नल इज x इज इक्वल्स टू माइनस ए cos ऑफ ओमेगा t वाला सिग्नल है ना, दैट बिकम्स कोसाइन सिग्नल. सो अगर सिग्नल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है इनिशियली एट टाइम t इक्वल्स टू 0, इट बिकम्स साइनसोइडल सिग्नल, साइनसोइडल SHM. एंड अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है t इक्वल्स टू 0 पे, तो इट बिकम्स कोसाइनसोइडल सिग्नल, राइट. So this is what all about the acceleration, velocity, displacement and of SHM. अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए सेक्शन डी में पूछा तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर 3 मार्क के लिए पूछा तो यू कैन गो अप टू इक्वेशन नंबर 4, है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन तक के जाओ. लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड दैट x इज इक्वल टू आया है, मतलब ये इक्वेशन आया है तो फाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है. So this is what all about the acceleration, velocity and displacement of a particle performing SHM, right?